हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। हम आज के इस सेशन में एक विशेष सूचना के साथ आपके साथ जुड़े हैं। कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया, आंसर की देखी उन्होंने, और आज यानी कि जिसको कहा जाए तो 15 फरवरी को आपके RSSMB बोर्ड ने अपनी एक मॉडल आंसर की और एक मॉडल पेपर जिसको कह सकते हैं उन्होंने डाला है। उसके साथ आप अपने पेपर के क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर विद्यार्थियों को आपत्ति होगी, आपत्ति रहेगी, तो वो विद्यार्थी आपत्ति कैसे दर्ज करवाए, क्या प्रोसेस होगी, तो आपत्ति दर्ज करवाने की क्या प्रक्रिया है, उसी प्रोसेस को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा आज के इस सेशन में RSSMB ने बाकायदे एक नोटिफिकेशन डाला है कि आप ऐसे ऐसे आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, तो उस पर चर्चा कर लूँ और अंत में आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो RSSMB अपने प्रेस नोट में कहा है, बोर्ड के द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2024 को आयोजित कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 परीक्षा का कोड है 77 का मास्टर प्रश्न पत्र और इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी, यानी प्रारंभिक है, फाइनल नहीं है, बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न में सम्मिलित किसी प्रश्न अथवा उसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क देकर के, एक निर्धारित शुल्क लिया जाएगा एक प्रश्न का, वह देकर के आप 20 फरवरी रात्रि 12:01 से, यानी कि 20 तारीख की नाइट को रात 12:01 से लेकर दिनांक 22 फरवरी 2024 रात्रि 11:59 तक, यानी कि 20 से लेकर के आपके पास 22 कुल 48 घंटे होंगे अपनी आपत्ति दर्ज करवाने की। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आपत्ति है या क्वेश्चन के आंसर में आपत्ति है तो आप वो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं इन 48 घंटों में। अब यहाँ जो आगे वाली बात कही गई है वो ये है, उसका निष्कर्ष कि अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग पेपर दिए गए हैं, यानी कि किसी का क्रम जो है आगे पीछे, पेपर एक है लेकिन सबका अलग अलग क्रम और सीक्वेंस है, यहाँ तक कि उनके आंसर भी आपके ऊपर नीचे है। यही बात कही है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए, अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। यानी कि हो सकता है आपको जो पेपर मिला हो उस पेपर पर वह क्वेश्चन 5 नंबर पर हो, लेकिन मॉडल पेपर जो आपके RSSMB ने उपलब्ध करवाया वह हो सकता है उस पर 99 पर हो। तो आपको ये अपने पेपर और अपनी OMR शीट के साथ मास्टर पेपर के साथ कंपेयर करना है, और आपत्ति आप अपने पेपर के हिसाब से नहीं लगा सकते, आपको आपत्ति लगानी है किसके अनुसार, मास्टर पेपर और मास्टर आंसर की के आधार पर। ठीक है, क्रमांक सम्मिलित है आपके, उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तरों के विकल्प से भिन्न हो सकता है। उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता आपके में वो A है तो मास्टर की में वो C हो सकता है। ध्यान से सुनना। अतः यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के आधार पर ही आपकी आपत्तियां दर्ज की जाएगी और की जानी है। यानी कि आपको मास्टर पेपर और मास्टर पेपर के आंसर की का ऑब्जर्वेशन करना है और उस पर आपको आपत्ति लगानी, अपने पेपर के हिसाब से नहीं लगानी है। हो सकता है आपके पेपर में 44 नंबर क्वेश्चन आपको गलत लग रहा हो, लेकिन ये 44 नंबर क्वेश्चन हो सकता है मास्टर पेपर में 1 ही नंबर पर हो, तो आपको 1 नंबर के हिसाब से आपत्ति लगानी है, ना कि 44 से। पुनः स्मरण करवा दूं, आपत्ति आपको RSSMB के मॉडल पेपर के हिसाब से लगानी है, आपके पेपर के हिसाब से नहीं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति पर 100 रुपए का शुल्क निर्धारित किया, एक क्वेश्चन पर 100, 10 पर लगाएंगे 1000 रुपए। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति, बोर्ड की वेबसाइट पर एक
ऑनलाइन आपत्ति का लिंक है, उस लिंक पर जाकर के आपत्ति एसएसओ आईडी के माध्यम से, आपको अपनी एसएसओ की आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों की आपत्ति दर्ज करनी है उसके अनुसार प्रति 100 रुपए की दर से भुगतान करना है। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र के द्वारा अलग से शुल्क किए जाएंगे। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी, पैसा देना ही है। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक, ध्यान रखना, ऑनलाइन आपत्ति का लिंक केवल दिनांक 20 फरवरी 2024 रात के 12 बजकर के, यानी कि जैसे ही 12 बजेंगे 1 सेकंड होगी शुरू हो जाएगा मध्य रात्रि से, 22 फरवरी मध्य रात्रि 23:59 पर, यानी कि 48 घंटे ये एक्टिव रहेगा। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर, ध्यान रखना आप काम की चीज, आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड सोर्स होने चाहिए। आपके क्लास 11th 12th की बुक हो सकती है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की साइट्स हो सकती है, या कोई ऐसी मैगजीन जो विशेष हो, इंपॉर्टेंट हो, जिसे राजस्थान और भारत सरकार मानती हो। कोई इंटरनेशनल लिटरेचर हो सकता है लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। आप कोई आपत्ति भारत सरकार की साइट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भी लगा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास बुक ही हो, लेकिन जितने भी डाटाज आपके पास हो वो ऑथेंटिक होने चाहिए, प्रमाणिक होने चाहिए, ये ध्यान रखना। बुक आपके बीएससी में चलती हो, एमएससी में चलती हो, पीएचडी में चलती हो, उसके अच्छे राइटर्स आपके पास होने चाहिए। उन राइटर्स की आपके, जिसको कह सकते हैं बोर्ड मान्य आपत्ति। तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही मान्य है, संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित पर्सन की क्रम संख्या लिखकर अपलोड करें। मान लीजिएगा मैंने भारत सरकार की नीति आयोग से एक बीजामृत का क्या लिया, मैंने प्रूफ, तो मैं वहां पर उपरोक्त साइट को मेंशन कर दूंगा और उसका पेज निकाल लूंगा, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज। उस पेज पर मैं क्या करूंगा, अपना रोल नंबर लिखूंगा और मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर लिखूंगा कि मॉडल नंबर पेपर का ये क्वेश्चन है और इसकी आपत्ति ये है। नीति आयोग की वेबसाइट पर साहब बीजामृत को 3 ही पार्ट बता रखा है, तो आप वो आपत्ति लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो ध्यान रखना, पुनः बता दूं, ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित पर्सन की क्रम संख्या अनिवार्य रूप से लिखनी है। संदर्भ में आपके उसमें कुछ बाकी का आपके जो है कुछ चीजें मांगेगा। संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक और लेखकों के नाम लिखने, कौन प्रकाशक है उसका, संस्करण कौन से वर्ष का है, कौन सी वर्ष में वो पुस्तक का संस्करण है, और पृष्ठ संख्या भी आपको लिखनी आपको आवश्यक है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आपको मैं संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूं। यह आपत्तियां कृषि पर्यवेक्षक की अगर किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति है तो आप मॉडल पेपर और आंसर की डाउनलोड करें और उस पर टिक लगा ले कि इन क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति है। इसके बाद 20 फरवरी मध्य रात्रि को आप RSSMB की ऑफिशियल साइट पर जाएं, वहां पर एक आपत्ति का आपको लिंक दिखाई देगा, लिंक को ओपन करें। लिंक ओपन करने के बाद आपके पास क्या सोर्स है और कहां से आप ये आपत्ति लगा रहे हैं वो आपके पास होनी चाहिए, उनकी फोटोकॉपी। आप उस फोटोकॉपी पर अपना रोल नंबर लिखेंगे और पर्सन संख्या लिखेंगे कि ये पर्सन संख्या है जिस पर मुझे आपत्ति है, और उसको अपलोड कर देंगे आपके RSSMB की साइट पर। ध्यान रखिएगा, ये 48 घंटे एक्टिव रहेगा, 20 से लेकर के 22 तक। कौन कौन से क्वेश्चनों पर आपको आपत्ति है, आप उत्कर्ष के एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, उस पर भी कमेंट करके बता दें और इस पर भी यूट्यूब पर कमेंट करके बता दें। लक्ष्मण सर, जिसको कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जिन पर आपको आपत्ति है, ये ध्यान रखना। एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पर विवाद हो, जिस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति लगाई जा सकती है और वो है बीजामृत का। इसकी आपके
क्या सोर्स है मैंने बता दिया शॉर्ट वीडियो में भी। naturalfarming.niti.gov.in जैसे ही आप खोलेंगे उसके पहले ही पेज पर बीजामृत एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसके लगाया हुआ है, आप वहां से वो सोर्स लेकर के लगा सकते हैं। बाकी एग्रो और हॉर्टी में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री में एक क्वेश्चन आपका जो डिलीट होगा वो डाटा वाला क्वेश्चन है, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। शेड वाला जो है नॉर्थ और साउथ है, आपके थोड़ा सा समझने में वहाँ फेर था। बाकी एनिमल हस्बेंड्री पर मैं बात नहीं करूंगा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित सर जो है आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके क्या सोर्स होंगे वो सोर्स भी बताएंगे आपको, ठीक है। जीके और हिंदी में कहीं किसी को आपत्ति हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। उत्कर्ष विद्यार्थियों के लिए ही कार्य करता है और उत्कर्ष की वास्तविक अगर कोई कीमत है तो वो कीमत आप विद्यार्थी हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और साथ में अपने आपत्ति अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि इन कमेंट्स को हम जरूर देखते हैं आपके। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।